जेंजीज वो यूथ, वो जनरेशन जिनका जन्म हुआ है 1996 से लेकर के 2012 के बीच में। जेंजी वो जनरेशन है जो अपनी जितनी भी प्रीवियस जनरेशन हुई है उनसे सबसे ज़्यादा एडवांस है। वो हर तरह से वेल इक्विप्ड है, उसके पास हर गैजेट है, उसके पास हर इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कैपेबिलिटी रखता है कि बट इन सब चीज़ों के होने के बाद भी जेंजीज ही वो जनरेशन है जो सबसे ज़्यादा डिप्रेस मानी गई है। एक सर्वे के दौरान 70% जेंजीज को किसी ना किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार मान। तो क्या रीज़न है कि जेंजी जो सबसे ज़्यादा इक्विप्ड है और सबसे ज़्यादा केपेबल है, जो आज सबसे ज़्यादा डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जेंजीज के डिप्रेशन होने का सबसे बड़ा कारण वही चीज़ है जो इनको सबसे ज़्यादा अलग बनाती है, टू मच यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टू मच यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, एक क्लिक पर आपको एक सवाल के कई जवाब मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जेंजीज को ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से जवाब की तरफ उन्हें जाना चाहिए, कौन से रास्ते की तरफ उन्हें जाना चाहिए। एक क्वेश्चन के गूगल पर हज़ारों आंसर मिलेंगे। तो यहाँ पर ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन जेंजीज को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज बना देती है और ये कंफ्यूजन धीरे धीरे बदल जाती है डिप्रेशन में। पहले की जनरेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रिलीजियस फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। रिलीजन हमेशा आपको एक सोर्स ऑफ लाइट देता है। रिलीजन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मंदिर जाना या मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना या चर्च जाना। आप एक सोर्स ऑफ लाइट पर बिलीव करते हो और आप हमेशा ये सोचते हो कि वो आपकी हेल्प के लिए वहाँ प्रेजेंट है। अगर आप कहीं कुछ गलत करते हो, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो लाइट आपको, वो सोर्स ऑफ लाइट, वो एनर्जी आपको मदद करेगी। बट जेंजीज में रिलीजियस बिलीफ बहुत कम होने की वजह से या बहुत ज़्यादा डिफरेंट ओपिनियन होने की वजह से यहाँ पर उनको एक लाइफ पाथ, एक सोर्स ऑफ लाइट, एक सोर्स ऑफ एनर्जी मिलने में दिक्कत आती है। वो खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एथीस्ट है इसी तरह की दिक्कत का सामना करते हैं। एथीस्ट की अपनी फिलॉसफी है, वो अपने लॉजिक, अपनी रीजनिंग पर चलते हैं। जेंजीज के पास ये फैसिलिटी तो ज़रूर है कि वो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इसके थ्रू दुनिया में किसी भी कोने में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन ऐप्स पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने के चक्कर में जेंजीज अपने आसपास के एनवायरनमेंट को खोते चले जा रहे हैं। अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट ना करना, अपने आसपास की सोसाइटी से इंटरेक्ट ना करना, आउटसाइड एक्टिविटी ना करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना और आउटडोर गेम खेलने के बजाय ऑनलाइन गेम को प्रेफर कर जेंजीज को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डालता है। क्योंकि जब आप अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट से, अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हो, अपने दोस्तों से मिलते हो, तो आपके अंदर एक सोशल स्किल डेवलप होती है और एक डोपामिन रिलीज होता है, जिस आप खुश फील करते हो। उस टाइम पर, उस वक्त पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को भूल, आपको ये भी पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जो हम फील कर रहे हैं वो बहुत से लोग फील कर रहे हैं। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में ये मौका आपको नहीं मिलता। आप दूसरी साइड देख नहीं पाते। कि हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आगे बढ़ना ही हमारा काम है। ज़िंदगी कहीं पर भी ख़त्म नहीं होती है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग जेंजीज ने ये माना कि 5 में से 1 जेंजी ज़रूर सुसाइडल थॉट से गुजर रहा होता है और हाई स्कूल में पढ़ने वाले 8% जेंजीज ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और उनको मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ी है। अब टू मच इन्फॉर्मेशन के साथ टू मच कॉम्पिटिशन ही जेंजीज के डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि 20 लाख लोगों ने नीट एग्जाम के लिए अपेयर किया है, तो उसमें से सिर्फ 1 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए क्वालिफाई किया है। वहीं जेई जैसे एग्जाम के लिए 11 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने एग्जाम दिए हैं और लगभग 2.5 लाख लोगों ने उसके नेक्स्ट लेवल को अचीव किया है। तो यहाँ पर पहले के मुकाबले, पहले की जनरेशन के मुकाबले ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल जॉब पाने की इच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल पाने की इच्छा, दूसरों से कॉम्पीट करने की इच्छा जेंजीज को डिप्रेशन में डालती है। यहाँ पर पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है, हो सकता है आपका बच्चा कोई कंपटीशन नहीं अचीव कर पा रहा है या उसमें फिट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई और अच्छी स्किल उसके अंदर है। क्योंकि आज के टाइम में जेंजीज के पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। कोई बच्चा अगर एकेडमिक्स में उतना अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं होगा। हो सकता है आपका बच्चा स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा हो सकता है सिंगिंग में उसका ज़्यादा अच्छा रुझान हो सकता है उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी हो। क्योंकि आज के टाइम में ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से जेंजीज को जॉब फेयर हमेशा सताता रहता है। पेरेंट्स को उनका रॉक सॉलिड सपोर्ट बनने की ज़रूरत है, इंस्टीड ऑफ कंपेयरिंग देम एंड लेटिंग देम कॉम्पीट अगेन एंड अगेन।